कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना, सदिश एवं अदिश का 50 ऑब्जेक्टिव मैं एक एक करके आप लोगों को एकदम पूरा डिटेल से बताऊंगा। 50 ऑब्जेक्टिव जो कि इंटर के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ये कंपटीशन के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जहां फिजिक्स का विषय पूछा जाता है जिस कंपटीशन में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे नेट हो, किसी के एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन, ठीक ना। इसलिए बड़ा मुस्तैदी से देखना है। अभी 22 क्वेश्चन है, इस प्रकार मैं 50 क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। अब सदिश का पहचान आपको मैं बताया था, ध्यान दीजिएगा कि वो और वो वाला, कौन वो वाला सब क्या होता है, सदिश होता है। क्या होता है, सदिश होता है। आप मिलान बाद में करके देखिएगा, वो और वो वाला जितने भौतिक राशि सब क्या होगा, सदिश होगा। इसमें अपवाद में आता है 5 भौतिक राशि। कौन कौन आता है, तो आवेश, आप लोग ध्यान से देखिएगा पहले कल। आवेश कौन आता है, आवेश तो मूल राशि ऐसे है, आवेश क्या है, किसी पे कितना कूलम आवेश है, तो आवेश को क्या दिशा होगा, आवेश तो एक रगड़न से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का ऊर्जा है, तो आवेश और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इधर उधर हो गया, आवेश बन गया, तो आवेश सदिश है। आवेश को दिशा होने का कोई तुक नहीं है। आवेश का कंसेप्ट आप समझिए, आवेश क्या है, एक प्रकार के ऐसे कहा जाता है, आवेश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या अदिश है कि सदिश है, अदिश है। आवेश वो है, लेकिन ये सदिश हो गया। आवेश से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, आवेश के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है ना, तो विद्युत धारा भी सदिश अदिश हो जाएगा। विद्युत धारा, सिर्फ विद्युत धारा, विद्युत धारा बाकी विद्युत घनत्व, विद्युत धारा की तीव्रता बाकी कुछ भी रहेगा वो सब सदिश में चल जाएगा। वो अगला सिर्फ विद्युत धारा, सिर्फ विद्युत धारा जो सीधे आवेश से उत्पन्न हुआ, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदिश। अपवाद पढ़ रहे हैं, अपवाद, वो और वो रहते हुए भी क्या है, अदिश। विभव, विभव क्या है, एकांक आवेश को एक बिंदु अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव है। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य, क्या गया कार्य। विभव क्या है, कार्य, एक प्रकार का आवेश को लाने ले जाने में जो कार्य होता है वो विभव है। तो कार्य क्या होता है, अदिश होता है। तो विभव में वो जबरदस्ती है, विभव एक्चुअल में कार्य है, नहीं है। विभव क्या है, कार्य है। विभव का डेफिनेशन आप जानते थे, या कार्य स्पष्ट दिखेगा। विभव आवेश को इधर उधर करने में जो कार्य होता है वो कार्य ही विभव, नाम खाली वो वाला आ गया, एक्चुअल में ये कार्य है। तो कार्य में वो रहता है, कार्य में वो है तो वो अदिश है। बात समझ रहे हैं, कार्य में वो नहीं। तुम्हारा दिमाग कहीं रहता है क्या, कई बार देखते हैं तुम कुछ लगता है यूं ही खाली देख रहे हो। वो और वो वाला क्या है, सदिश है। और अपवाद स्वरूप ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं कि विभव क्या है, एक प्रकार का कार्य है, कार्य है। और आवेश से विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, और आवेश में ही लाने ले जाने, आवेश को ही लाने ले जाने में कार्य है, तो कार्य भी क्या है, एक प्रकार का अदिश है। और एक होता है घनत्व, क्या होता है, घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, दोनों अदिश राशि है, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा ना। घनत्व है। और एक होता है सापेक्ष घनत्व, क्या होता है, सापेक्ष घनत्व, क्या होता है, एक सापेक्ष घनत्व। हाँ, सापेक्ष घनत्व, एक सापेक्ष घनत्व होता है और एक क्या है, सापेक्ष घनत्व। तो घनत्व, घनत्व में भी देखिए वो है, और ये क्या है, ये अदिश है। और सापेक्ष घनत्व को विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका अन्य नाम है विशिष्ट गुरुत्व। ये तो दूसरा नाम है, तो आपको इसमें टेंशन ही नहीं लेना। सापेक्ष घनत्व को ही विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। तो घनत्व, सापेक्ष घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व जिसको कहते हैं। सापेक्ष घनत्व का अन्य नाम क्या है, विशिष्ट गुरुत्व। ये सब क्या है, ये सब अपवाद में है कि वो रहते हुए क्या है, अदिश है, अदिश है। बाकी वो बबला बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग ना, बालाघूर्ण, जो भी वो बबला है सब क्या है, सदिश है। अपवाद में कौन कौन आ गया, आवेश, और आवेश से बना विद्युत धारा, आवेश को ही लाने ले जाने में कार्य है विभव,
और घनत्व तो एक गणितीय राशि है, द्रव्यमान अनुपात है, ये इसमें कोई मात्रक फत्रक कुछ नहीं होता है ना। घनत्व ये आपका हो गया क्या चीज, अदिश हो गया, वो रहते हुए घनत्व और एक सापेक्ष घनत्व, ये तो दो घनत्व का अनुपात है। किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व के अनुपात को बोलते हैं सापेक्ष घनत्व, जिसको विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। इसका सबसे बड़ी खासियत यह है कि सापेक्ष घनत्व का दूसरा नाम विशिष्ट गुरुत्व है। ये टॉपिक जब भी देता है बच्चा कंफ्यूजन करता है, ध्यान रखिएगा कि सापेक्ष घनत्व को क्या बोलते हैं, विशिष्ट गुरुत्व। यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका ये जो नाम है, ये नाम जल्दी आदमी नहीं जानता है। तो ये सब कहीं भी मिलेगा तो वो है, फिर भी वो है, सब में वो है ना, लेकिन फिर भी क्या है, ये सब अदिश राशि है। वो रहते हुए भी अदिश राशि है। कौन कौन, आवेश। आवेश ऐसे भी, आवेश एक प्रकार का ऊर्जा है। आवेश से बना विद्युत धारा, और आवेश के कारण ही आवेश को लाने ले जाने में इधर उधर कार्य जो होता है वो विभव है ना। अनंत से एक बिंदु से लाने तक क्या गया, कार्य, विभव है। तो आवेश, विद्युत धारा, विभव, घनत्व और विशिष्ट घनत्व, जिसको सापेक्ष घनत्व और सापेक्ष घनत्व, और सापेक्ष घनत्व को विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं। सापेक्ष घनत्व को क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, अदिश। अब आते हैं हम लोग, कौन सदिश राशि है। अब बताइए आप, वो वाला देखिए कौन होगा, ऊर्जा तो नहीं है इसमें, वो नहीं है। सदिश तो वो वाला होता है। विभव तो अपवाद का चीज है। विभव यहाँ देखिए, विभव कार्य, विभव क्या है, कार्य। एक अंक आवेश का कार्य, ध्यान रखना, इसलिए ये क्या है, अदिश। कार्य अदिश होता है, कार्य खुद अदिश है, इसमें वो नहीं है, ये है सब वो वाला। समझ में आया। कौन राशि सदिश है, फिर सदिश पहचान नहीं करता। देखिएगा, जड़त्व आघूर्ण, जहाँ एक तो जड़त्व आघूर्ण भी होता है, जड़त्व आघूर्ण, ये द्रव्यमान है एक प्रकार का, द्रव्यमान गुना दूरी है का स्क्वायर है, ठीक ना। जड़त्व आघूर्ण, आई बराबर हमारे स्क्वायर होता है ना। तो ये जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि है, इसमें भी वह रहते हुए क्या है, ये अदिश राशि है। कोई दिक्कत, जड़त्व आघूर्ण क्या है, अदिश है। तो ये जड़त्व आघूर्ण अदिश है, हमको सदिश पहचानना है। ऊर्जा तो अदिश है ही, यंग प्रत्यास्था गुणांक तो अदिश है ही। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है, क्या है ये, किसी को ये पता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। हाँ, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। 3 तरह का पढ़े थे। ये तीनों ही अदिश राशि है। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, तीनों क्या है, अदिश राशि है। तीनों अदिश राशि है। ये तो अदिश हो जाएगा, ऊर्जा अदिश हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण अदिश है। यहाँ देखिए, जड़त्व आघूर्ण क्या है, अदिश है। कोणीय संवेग जो है, किसी भी प्रकार का संवेग सब क्या है, सदिश है। देखना, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये सब पूछना अधिकार है यहाँ से लेकर कंपटीशन तक, क्योंकि इसमें कंफ्यूज बच्चा करेगा। अदिश राशि लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई, नहीं, वो तो अलग चीज है, वो तो अनुदैर्ध्य विकृति है। हाँ, जो ये जो है ना, क्या कहता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। आप लोग पढ़े होंगे प्रतिबल और विकृति के बारे में पढ़े हैं। चलो टॉपिक बदल जाएगा, अभी जानो ना, फिर पढ़ेंगे ना हम लोग प्रत्यास्था। यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है क्या है, अदिश। इसका 3 तरह गुणांक होता है, मैं बताया ना, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, ये सब अदिश राशि है। खत्म हो गया। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। कोणीय संवेग क्या है, सदिश है। जड़त्व आघूर्ण क्या है, आप इसको याद रखिएगा, किसमें, अदिश में। आवेश, विद्युत धारा, विभव, घनत्व, सापेक्ष घनत्व, जड़त्व आघूर्ण, इसको एकदम रट्टा मार लेना, ये क्या है, अदिश है। बाकी वो वाला सब सदिश है, ठीक ना। ये याद रखेंगे, इससे अतिरिक्त अब कुछ नहीं जाएगा। मैं नम्मा में पढ़ाता हूँ, ये वो वाला तो नम्मा का समेट लेता है बिना अपवादों का, क्योंकि ये सब राशि नम्मा में नहीं है, ठीक ना। लेकिन 11 में ये एक्स्ट्रा इतना याद रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, जरा सा मिटा लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि परिमाण 3, 4 मात्रक के 2 सदिशों का परिणामी एक है, रिजल्टेंट एक है, तो मात्रक उसका सदिश का गुणनफल क्या होगा, उसका अदिश गुणनफल क्या होगा। यानी कि कोई वेक्टर ए है, वो कितना है, 3,
यदि परिमाण इतना इतना कि 2 सदिश, और दूसरा क्या है, वेक्टर बी कितना है, 4। इसका परिणामी रिजल्टेंट कितना है, 1 है। जैसे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, तो ये तो नहीं बताता है, परिणामी ये नहीं बताता है, a प्लस बी का मान ये बताता है ना ये वेक्टर। तो ये कहता है ये रिजल्टेंट 1 दे दिया, सरल करके रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है कितना, 1। तब कहता है उसका अदिश गुणनफल क्या होगा, यानी कि a डॉट बी का मान क्या होगा। तो इससे एंगल नहीं निकल जाएगा। आर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा अंडर, ये होता है, याद कीजिए। अब रिजल्टेंट 1 दे दिया है और परिमाण है ये, एक्चुअल में मॉड ए है, ये क्या है, मॉड ए, ये क्या है, मॉड बी है ना। और सदिशा का परिणामी एक मात्रा का, ये भी मॉडुलस आर दिया हुआ है। तो ये सब तो ये है रिजल्ट, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड है सबका ना, ये परिमाण। तो 1 बराबर ए का मान कितना है, 3 स्क्वायर, बी का मान 4 स्क्वायर जोड़ 2 3 4 cos थीटा। ये तो रूट लाइन की इधर स्क्वायर में बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, और ये हो गया 4 तिया 12 9 24, यानी कि 1 बराबर 25 प्लस 24 cos थीटा। तो 25 लाएंगे तो -24 हो जाएगा, ये 25 उधर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -24, यानी 24 cos थीटा बराबर -24। क्या हो गया, 24 cos थीटा बराबर -24। तो खाली cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -24/24, यानी कि 1, यानी कि cos थीटा बराबर -1, और cos थीटा बराबर -1 हो गया। और हमको निकालना है a डॉट बी। क्या निकालना है, a डॉट बी। a डॉट बी ये चूंकि कह रहा है कि उसका अदिश गुणनफल क्या है, a डॉट बी क्या है, तो a डॉट बी बराबर सूत्र होता है a b cos थीटा, और a का मान कितना है, 3 गुना बी का मान 4 गुना cos थीटा का मान -1, 4 तिया 12 -12, कहीं है ऑप्शन, समझ में आया, है ऑब्जेक्टिव, लेकिन कितना लंबा चौड़ा है, समझ गया बात को। चलिए आगे फिर देखिए वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अदिश है, वह वाला सदिश, अपवाद में यह है वो रहते हुए अदिश। तो याद के बल आघूर्ण, बल किसी भी प्रकार का सदिश है, कोई दिक्कत, विद्युत तीव्रता ये भी सदिश है। तो अदिश कौन हो जाएगा, धारिता हो जाएगा। ये आवेश धारण करने की क्षमता है और कुछ नहीं है। धारिता तो आवेश खुद क्या है, आवेश क्या है, अदिश है। आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता बोलते हैं, ये भी अदिश है। जैसे ये कार्य अदिश है ना, कार्य क्या है, अदिश है, कार्य बिना वाला है, अदिश है। और विभव खुद कार्य है, विभव भी कार्य है। आवेश को अनंत से लाने में क्या क्या कार्य विभव है, तो ये भी क्यों धारिता आवेश धारण करने की क्षमता है, यानी कि ये आवेश है एक प्रकार का, बात बुझे, तो अदिश हो गया। चलिए तो ये उत्तर हो जाएगा बी नंबर। उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है, विस्थापन बोलिए, वो वाला सदिश है, बल सदिश है, त्वरण सदिश है। देखिए सी नंबर उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया, डी नंबर। एक सदिश राशि का दूसरे सदिश राशि से गुणन, मतलब कहता है एक सदिश राशि को दूसरे सदिश राशि से जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, सदिश मिलता है, अदिश मिलता है, दोनों मिलता है। एक सदिश को दूसरे सदिश गुणा करेंगे, सदिश भी होता है, अदिश भी होता है। अदिश होता है तो अदिश गुणनफल कहलाता है, सदिश होता है सदिश गुणनफल कहलाता है। तो दोनों कहीं होगा, कभी सदिश कभी अदिश, ये हो जाएगा डी नंबर। समझ में आया। अब न्यूमेरिकल है, इसको साफ कर लो। रुकिए, ये क्वेश्चन देखिए, देखते देखते लाज लगने लगा। थीटा कोण पर झुकी हुई दो सदिशों ए और बी, यानी कि दो सदिश है ए और दूसरा सदिश है बी, जो कितना कोण पर झुकी हुई है, थीटा कोण पर, का अदिश यानी कि बिंदु गुणनफल क्या होगा। तो दोनों का अदिश बिंदु गुणनफल क्या होता है, बिंदु गुणनफल में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी, कहीं है नहीं है, इसी को कहते हैं बिंदु गुणनफल। तो ये क्या होता है, ए बी cos थीटा। खत्म हो गया। आगे है दो पी परिमाण वाले दो सदिशों के परिणामी का परिमाण भी पी है।
यानी कि एक वेक्टर ये P है, दूसरा वेक्टर इधर है, हाँ, इसका भी P है, ऐसे कर लो ना। वेक्टर A का मॉडुलस जो यानी परिमाण कितना है P, वेक्टर B का भी जो मॉडुलस लेते हैं वो भी कितना है P है, और कहता है इसका रिजल्टेंट जो है ये भी, यानी कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B जो आया है इसका भी मॉडुलस जो है वो आया है P। हरी हरी हिसाब P। तो P परिमाण वाले दो सदिशों के परिणामी का परिमाण भी P है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ टू बी कोस थीटा पर रूट अंडर का अभिमान P निकला है। तब कहता है उनके बीच का कोण कितना होगा, यानी कि इसके बीच का कोण कितना होगा। तो ये तो तुरंत बन जाएगा, देखिए कैसे हम लगा देते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B डॉट क्या लगाएंगे, यहाँ सीधे ये क्यों ना लगाएंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का परिमाण कैसे निकालते हैं, तो A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ cos थीटा, इसी से परिणाम निकलता है ना, ये ना ये परिणाम है। और इसका भी वैल्यू कितना दे दिया है, A का भी वैल्यू कितना है, B का 2p cos थीटा, ये थीटा निकालने का है। तो ये भी आएगा रूट में बदल जाएगा, रूट स्क्वायर में बदल जाएगा, इसको इधर ले आओ स्क्वायर हो गया, यानी p स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर जोड़ 2p स्क्वायर cos थीटा, 2p स्क्वायर इधर लाइए घट जाएगा, माइनस 1p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर cos थीटा, खाली cos थीटा बराबर इससे भाग लग जाएगा, माइनस p स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर बराबर cos थीटा, ये कट गया ना, यानी कि cos थीटा बराबर माइनस हाफ, ये देखिए cos थीटा बराबर माइनस हाफ, और माइनस हाफ cos में मान होता है कितना 120 डिग्री के, 120 का नहीं है, हाँ cos 120 का माइनस हाफ, ठीक ना, ये याद रखिएगा, नहीं जानते हैं तो निकालने सीख लीजिएगा, गणित जब बनाइएगा ना अपने पता चल जाएगा। cos 120 का मान कितना होता है माइनस हाफ, समझ गए, ये समझ गए। आगे फिर वही हिसाब है, दो सदिश P तथा Q इस प्रकार है कि P प्लस Q बराबर P माइनस Q, यानी कि वेक्टर P में Q को जोड़ो या वेक्टर P में घटाओ, दोनों केस में कहता है बराबर। तो ये कब हो सकता है, दुनिया में कोई दो सदिश है उसमें किसको जोड़ भी देंगे तो वही होगा, घटा भी देंगे तो वही होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन ऐसा वेक्टर होता है, शून्य वेक्टर होता है ना, होता है। ये अंदाज से अनार में ढेला मार दिया दो अंधेरा में ढेला मार दिया, लग गया तो निशानेबाज बन गया। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसमें किसी को जोड़ेंगे भी तो वही आएगा और घटाएंगे भी तो वही आ जाए। ऐसा संभव कब है, जब ये तो इसका परिमाण 0 हो तब ना, नहीं समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि पी में क्यू जोड़ेंगे और पी में क्यू घटाएंगे तब भी बराबर है, तब भी दोनों बराबर है। तो क्यू क्या होगा, कहीं है ऑप्शन है, देखो यहाँ सी नंबर, समझ में आया। फिर यहाँ देखिए ए जोड़ बी का जो परिमाण आया, ए घटो बी का परिमाण वही आया, तब ए बी के बीच का कोण कितना होगा, जरा मिटा लेता हूँ। प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी दोनों बराबर है, तो अर्थात इस बराबर खाली वेक्टर ए प्लस बी नहीं बल्कि इसका परिमाण हो, रिजल्टेंट हो। इसका मतलब क्या हो जाता है, रिजल्टेंट यानी कि अंडर रूट cos थीटा, और उधर क्या है माइनस में, अर्थात ए स्क्वायर जोड़ माइनस बी स्क्वायर जोड़ 2a माइनस बी cos थीटा, इसके बराबर है। दोनों बराबर है ना, परिमाण बराबर ये सूत्र होता है, इसका भी माइनस वाला परिमाण बराबर ये सूत्र नहीं होगा। दोनों को हम खाली सूत्र में बदल दिए और क्या किया है, दोनों तरफ रूट खत्म हो गया, ए स्क्वायर 0 बन जाएगा, बी स्क्वायर 0 बन जाएगा, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर है ना, तो बचेगा 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab cos थीटा। इधर लेंगे 4 हो जाएगा, 4ab cos थीटा बराबर उधर क्या बचेगा 0, तो खाली cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। समझ में आया, मिटा दो। आगे देखिए, फिर वही है वेक्टर ए जोड़ बी का मॉडुलस यानी मतलब परिमाण, फिर वही ए माइनस बी का परिमाण दोनों बराबर है, तो ए इक्वल टू नॉट 0 है, इक्वल टू नॉट मैंने ए बी 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी का अदिश गुणनफल क्या होगा, यानी कि अदिश गुणनफल, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछ रहा है ना, ये बराबर वाट, तो इससे हमको एंगल तो निकल जाएगा, एंगल निकलेगा तो ए डॉट बी नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ
वेक्टर ए सॉरी इसका मॉडुलस बराबर है, मॉडुलस का डायरेक्ट सूत्र लगाओ, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ रुको एक बार लिख देते हैं, बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है क्या क्या करता है पता नहीं। मॉडुलस बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मॉडुलस बराबर है तो इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। ये क्या है, रिजल्टेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ, रिजल्टेंट है, इसको रिजल्टेंट कहते हैं। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये है ना, ये भी है ना, इसको जो मिलाते हैं इसको वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी कहते हैं, ठीक ना। इसका जो वो आर निकालते हैं ना वो एक्चुअल में इसका मॉड कहलाता है। तो ए स्क्वायर कॉस थीटा बराबर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। हाँ इतना बराबर है तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो बन जाएगा, बच जाएगा 2ab कॉस थीटा बराबर माइनस 2ab कॉस थीटा, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा 4ab कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब ए डॉट बी निकालना है तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा और थीटा 90 डिग्री है, यानी कि ए बी गुना कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 कितना होता है, तो ए बी गुना 0 अर्थात 0। देखिए 0 है कहीं, ये नंबर है, समझ में आया। आगे कहता है सदिश ए वेक्टर के लंबवत दिशा में उसके घटक का परिमाण क्या होगा। सदिश ए वेक्टर के लंबवत दिशा में उसके घटक का परिमाण क्या होगा, यानी कोई सदिश है, ये क्या है, सदिश है, सदिश के ये ना सदिश ए के लंबवत दिशा, जैसे सदिश ए ये है, ये ना, ये कोई वेक्टर है, ये ए है, इसका कोई दिशा होगा ना जी, मान लेते हैं ये दिशा है, ये सदिश ए का दिशा है। अब इसका लंबवत दिशा, इसका लंबवत क्या होगा, ये होगा। तो इस लंबवत दिशा में कहता है इसका घटक तो क्या होगा, इसके ए के लंबवत दिशा में घटक नहीं होता है, बल्कि ए का एक होता है न्यून कोण पर और दूसरा ये घटक भले आपस में 90 डिग्री पर होता है ना मुझे। जैसे कि ये हो जाएगा, अगर एंगल अगर थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा क्या चीज़, ये हो जाएगा साइन में, यानी कि ए साइन थीटा और ये जगह ए कॉस थीटा। तो ये लंबवत दिशा में नहीं है ना, ये तो न्यून कोण पर है, ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा, ये दोनों भले लंबवत होता है, लेकिन ये पूछ रहा है ए के लंबवत दिशा में घटक कितना होगा। तो ए से लंबवत दिशा में घटक होता है, शून्य होता है, तो शून्य है ऑप्शन, शून्य हो जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, जरा सा ध्यान देखो, दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के निम्नलिखित कोण पर होता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिश है, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, बी वेक्टर है, इसका सदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये जो गुणनफल होता है दोनों सदिशों के निम्नलिखित कोण पर निर्भर करता है। तब कहता है इन दोनों सदिश के किस कोण पर निर्भर करता है, सदिश गुणनफल जो होगा, तो गुणनफल दोनों के किस कोण पर होगा, 90 डिग्री, यानी दोनों के लंबवत ना होता गुणनफल। तो वही कह रहा है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो होगा दोनों सदिशों के निम्नलिखित कोण पर, दोनों सदिशों के किस कोण पर निर्भर करेगा, तो दोनों सदिशों के लंबवत पर निर्भर करेगा, अर्थात इस दिशा में गुणनफल जो आएगा ये दोनों सदिश के लंबवत दिशा में हो जाएगा, अर्थात 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया। अब 14 नंबर, समीकरण ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए निरर्थक है। कहता है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के उसी वेक्टर के साथ अगर योगफल ज्ञात करें तो वेक्टर ए ही प्राप्त होगा। वेक्टर ए प्राप्त, हल्का क्वेश्चन, सबसे हल्का क्वेश्चन ये है ना। क्या कह रहा है कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को जोड़ेंगे वही आ जाए, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा संख्या है जिसको उसमें जोड़ेंगे तो वही तो रहेगा, एक में एक जोड़ेंगे तो वही रहेगा, एक जोड़ एक बराबर एक, 2 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ो, बस यही एक है केवल 0, उसके इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई संख्या नहीं, उसको जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा, ठीक ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए जोड़ के कहता है वेक्टर ए आ जाए, तो ये निरर्थक नहीं है बल्कि सत्य है केवल जब ए का परिमाण कितना हो, 0 हो। समझ में आया। आगे कहता है ए बी जोड़ करके सी आया, वेक्टर ए और बी का सदिश योगफल सी आया है। कैसा योगफल, सदिश योगफल।
और ए बी का परिमाण यानी कि मॉडुलस घटाया है तो मॉडुलस सी हुआ है, यानी कि ये है वेक्टर, यहाँ दिख रहा है जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर सी ना। तो इसको हम लिख सकते हैं सी का मॉडुलस अगर निकाल लें, दोनों तरफ मॉडुलस ले लीजिए, क्या ले लेंगे तो ये मॉडुलस तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर ना हो जाएगा। ये कैसे है समझे? हाँ, अंडर रूट होता है, इस पर रूटेन होता है, इसको तोड़ते हैं तो सी एन, सी वेक्टर का मॉडुलस सी एन होगा, तो स्क्वायर ले गए तो रूट स्क्वायर में बदल। अब देखिए यहाँ क्या है, और आगे दे दिया है, क्या दिया है कि वेक्टर ए मॉडुलस मतलब खाली ए माइनस बी बराबर सी है, ये दे दिया है। तो कहता है ए बी के बीच का कोण क्या होगा, बात बुझे? ए माइनस बी कितना है? सी है, तो सी की जगह ए माइनस बी लिख सकते हैं, और लिखने से फायदा नहीं है, दोनों तो स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी क्या कर दीजिए स्क्वायर। पहले इसको जरा सा सरल कर लेते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस समीकरण को लीजिए, पुनः दिया है, पुनः क्या दिया है मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस घटाओ वेक्टर बी मॉडुलस बराबर वेक्टर सी मॉडुलस दिया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर सी, मॉडुलस है तो परिमाण है खाली ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा बराबर सी स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, यानी सी स्क्वायर की जगह ये टू लेकर रख सकते हैं, रख सकते हैं। ये भी सी स्क्वायर का मान है और ये भी सी स्क्वायर का मान है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 से हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab कॉस थीटा, अब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जो माइनस 2ab कॉस थीटा, यहाँ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये कोई सदिश नहीं टूट रहा है, बल्कि नॉर्मल ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हुआ है, दोनों तरफ हम होल स्क्वायर कर दिए, ये दोनों घट के जीरो हो जाएगा, एक तरफ जाएगा तो 2ab कॉस थीटा बराबर माइनस 2ab हो जाएगा। अब ए बी से इसको भाग दे सकते हैं, कॉस थीटा बराबर माइनस 2ab बटे 2ab, एक बार में कट गया, कॉस थीटा बराबर माइनस 1, निकालना क्या है ए बी के बीच का कोण निकालना है, तो कितना का मान आता है -1 कॉस में, वो -1। अब कॉस में किसका मान -1 होता है आप लोग बताइए, करोड़ बार इसको पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस 180 डिग्री यानी थीटा बराबर 180 डिग्री, ये निकालने का क्या नंबर था 15 नंबर, 15 नंबर देखिए 180 कहीं होगा, समझ में आया? पहले लंबा चौड़ा हिसाब ऑब्जेक्टिव में दे दिया है कि दोनों वेक्टर का परिमाण का परिणामी कहता है सी है, तो दोनों का मॉडुलस ले लिए ना, अब मॉडुलस तोड़ने का ये तरीका है, ये सूत्र में आ जाएगा, ये समझते हैं, लगता है पता नहीं कहाँ से सर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर जरा मिटा लो, क्वेश्चन नंबर 16, कितना नंबर 16, दो सदिश के क्रॉस गुणनफल ए क्रॉस बी के परिणाम स्वरूप जो सदिश प्राप्त होता है वह क्या होगा, कहता है कोई एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसका क्रॉस जब करेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी जब कर देंगे तो इसका जो परिणामी निकल रहा है क्रॉस बी का जो मान निकलेगा उसका दिशा किधर होगा, ए बी के लंबवत होगा, तो वही पूछ रहा है, तो दो सदिश के क्रॉस गुणनफल जो होगा उसका जो परिणाम स्वरूप जो सदिश प्राप्त होगा वह क्या होगा, ए के समांतर होगा, बी के समांतर होगा, ए के लंबवत किंतु बी के नहीं, ए बी दोनों के लंबवत, दोनों हो गया, ये समझ में आया। फिर देखिए 17 नंबर, ए क्रॉस बी 0 है, ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर 0 आ गया इसका मतलब ए बी क्या होगा, भाई समांतर का कंडीशन नहीं है, दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट अगर शून्य हो जाए दोनों सदिश क्या होता है समांतर होता है, दोनों सदिश क्या होता है समांतर होता है। तो कहाँ है
वेक्टर ए बराबर 0 हो तो ए बी दोनों के मान 0 होंगे, दोनों के मान 0 होंगे। नहीं सर, ये क्या बताता है, ए क्रॉस बी 0 होता है तो क्या बताता है, ए बी समांतर। ए बी के बीच का कोण अवश्य 0 होगा, कोण 0 होगा तभी तो ये समांतर होगा। ए बी के बीच का कोण अवश्य 90 नहीं, ए का मान अवश्य 0 नहीं, ए और बी के बीच का कोण अवश्य 0 होगा, अर्थात दोनों क्या होगा, समांतर होगा, तभी ए क्रॉस बी 0 होता है। 18 नंबर, दो सदिश राशियां ए बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी और ए बी बराबर सी, ए जोड़ बी बराबर सी, ये परिमाण है और यहाँ वेक्टर के रूप में, तब ए बी के विषय में क्या होगा, तो इसको वही तो हिसाब यहाँ अभी तुरंत मिला था है। देखिए यही हुआ है, देखिए यहाँ ए घटाओ बी बराबर सी है, यहाँ ए प्लस बी बराबर एक्स्ट्रा सी दे दिया है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी बराबर सी, है ना। तो दोनों का परिणामी ले लेते हैं, दोनों का परिणामी कर सकते हैं ना। परिणामी करने के लिए इसका क्या हो जाएगा, कैसे टूटता है, ये टूटता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा पर रूट, ये नहीं टूटता है। दो सदिश का योगफल कैसे निकालते हैं अलजेब्रिक रूप से, ये दो सदिश का योगफल बता रहा है, योगफल का परिणाम परिमाण ये होगा बराबर सी, छोड़ो नहीं हो स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ सी बराबर ए प्लस बी है तो इस जगह ए प्लस बी रख दो, कई बात है, यहाँ भी वही कर सकते थे, यहाँ भी सी की जगह ए माइनस बी रख सकते तो सरल हो जाता है। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ए प्लस बी और रूट जाके इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बोले तो रंडे 2ab cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आके घट के जीरो नहीं हो जाएगा, घट के जीरो होगा तो इधर बचा 2ab cos थीटा बराबर 2ab खाली cos थीटा बराबर 2ab अर्थात एक किसका मान होता है, थीटा बराबर बोला 0 डिग्री नहीं होता है, कॉस में किसका मान एक होता है, तो ए बी समांतर होगा। तो आगे कहता है तो ए बी है एक दूसरे के लंबवत एक दूसरे के समांतर, कौन हो जाएगा, समझ में आया। अब जरा साफ कर लेता हूँ 18 तक, आगे देखो वेक्टर ए प्लस बी सी है और सी के जगह फिर कहता है इस तरह आप यूज कर सकते हैं, तो ए बी के बीच कौन है, तो क्या दिक्कत हम ले लेते हैं ना, वेक्टर ए जोड़ बी बराबर वेक्टर सी, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस कैसे निकाला था, मॉडुलस मीन्स था परिमाण, तो ए पर स्क्वायर जोड़ बी पर स्क्वायर 2ab cos थीटा और इसका रूट, ये तो परिमाण निकाले एक तरीका है और ये परिमाण डायरेक्ट हो गया। अब सी का मान यहाँ कहता है ये ले सकते हैं, हम ले लेते हैं, इसके जगह ले लो, क्या ले लेंगे, अंडर रूट ए पर स्क्वायर जोड़ बी पर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर, अब तो स्क्वायर इसका दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये दोनों ले चलो, घट के जीरो हो जाएगा, 2ab cos थीटा बराबर 0, खाली cos थीटा बराबर 0, खाली थीटा कितना निकल जाएगा 90 डिग्री नहीं निकलेगा, cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है ऑप्शन। हाँ देखिए यहाँ ए डॉट बी 0 हो तो ए क्रॉस बी बराबर होगा, ए डॉट बी जब 0 है, ए डॉट बी क्या है 0 है, तो ये क्या होगा ए बी कॉस थीटा 0 है ना, यानी कॉस थीटा क्या है 0 है, यानी थीटा कितना है 90 डिग्री है। अब कहता है ए क्रॉस बी क्या होगा, इसलिए ए क्रॉस बराबर ए बी साइन थीटा, थीटा कितना निकला ए बी साइन 90 डिग्री यानी कि 1 हो जाएगा, अर्थात ए बी के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन है ए बी के बराबर होगा, समझ में आया। यहाँ देखो दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण 120 डिग्री है और सी बराबर इतना है, तब क्या होगा सही, ए और बी के बीच कोण कितना है और ये कंडीशन दे दिया, इस कंडीशन को ले लेते हैं हम सीधे, कंडीशन क्या है हमारा वेक्टर सी बराबर ए जोड़ बी, तो इसको तोड़ने का रूल क्या है, पहले दोनों तरफ मॉड कर देंगे
मॉड करना मतलब इस दो सदिश का योग है, ये दो सदिश का योग है, वो सदिश के रूप में है। तो इसको बीजगणितीय रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मॉड ले लेते हैं। यानी सी बराबर आ गया ए स्क्वायर जोड़ प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पी कॉस थीटा पर रूट, ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ ए बी कॉस थीटा, और आगे कुछ दिया है, कहाँ है, थीटा 120 दे दिया है। थीटा कितना दे दिया है, 120 दे दिया है। तो यहाँ 120 कर देंगे तो कितना होगा, कॉस 120 कितना होता है, अरे जोड़ 2ab गुना माइनस हाफ होता है, कॉस 120 होता है माइनस हाफ, ठीक है। तो ये कट खत्म हो जाएगा, अर्थात सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी ना। ये समस्या यहाँ आके फंस गया। अब हमको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्वेश्चन हम फिर पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है दो सदिशों के बीच का कोण है 120 डिग्री, सी बराबर इतना है, तब कहता है क्या होगा, सी ए माइनस बी के बराबर है। सी अब सी ए माइनस बी से कम है, मतलब ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस से तुलना करना है। पहले इसको भी सरल करना है हमको। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, अगर मॉडुलस निकालेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, हाँ माइनस हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसको सरल करें, ए स्क्वायर ये ना सी है, यही सी है, सी नहीं है। ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी कहता है एम सी जो निकला है ये सी ए निकला है, ये सी निकला है, ये ए बी से कैसा होगा तुलना करके, ए माइनस बी से। ए माइनस बी सरल कर रहे हैं, ये आ गया, इसका मॉडुलस जो निकालेंगे ये ना होगा। अब इसका मान धरते जाते हैं, माइनस 2ab कॉस थीटा यानी कॉस 120 हो गया, फिर माइनस हाफ, ये कट जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी हो जाएगा ना, ये ना हो गया। अब यहाँ घटो ए बी है तो नतीजा क्या होगा, इस ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी से ये क्या हो गया, कम ना हो गया। यहाँ घटाओ भी है तो ये कम ना हो जाएगा जी, और यहाँ जोड़े भी आया तो इसके तुलना में वो क्या हो गया, तो वही यहाँ कह रहा है दो सदिश ए बी के बीच का कोण 120 डिग्री है। तब कहता है वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तब कहता है इसका इन लोगों से तुलना कीजिए, इन सबों से। तीन सबों से तुलना करते देखते इससे खाली तुलना सब में करने का है कि वेक्टर सी जो सरल करके निकलेगा, वेक्टर सी सरल करके कितना निकला, वेक्टर सी कितना निकला, सी का मॉडुलस निकाल दिए, सी का मॉडुलस ये निकल गया, निकला। तब कहता है ए माइनस 20 के तुलना करके क्या करेगा होगा, अरे बाइल अजीब दिमाग है यार। वेक्टर ए माइनस बी सरल कर रहे हैं, वेक्टर ए माइनस बी को लेके आगे फिर बढ़ते हैं, जिसका मॉडुलस जब निकालते हैं तो इस प्रकार ये आता है, 120 डिग्री रख देते हैं तो माइनस हाफ हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं क्या, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी आया, और ये जोड़ ए बी जो आया है और यहाँ माइनस ए बी आया तो इससे वो क्या हो गया, कम हो गया। तो कम वाला ऑप्शन किस में है, बी नंबर में है, बी नंबर हो गया। समझ में आया। आगे कहता है ए वेक्टर इतना है बी वेक्टर इतना है, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण नहीं निकल जाएगा। तो जरा सा साफ कर लो, कंपोनेंट के रूप में है, वेक्टर बी भी घटक के रूप में। कितना है वेक्टर ए बराबर बोलो तो 3i कैप एक लड़का बोलो प्लस 3k कैप 3k कैप माइनस 3k कैप 3k कैप। वेक्टर बी कितना है 2i कैप 2i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप, है ना। अब क्या करना है कि बीच का कोण क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण जब घटक के रूप में रहता है तो बीच का कोण कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इसी कॉस थीटा फ्री कर देते हैं, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। अब वेक्टर ए डॉट बी यहाँ से निकाल सकते हैं ना, तो आई डॉट आई वन होता है, तो ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना होगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ए डॉट बी का मान यहाँ से ले सकते हैं, 3 तिया 9 जोड़ 3 एक है 3 घटो 3 तिया 9, ये समझे क्या। बटे वेक्टर ए और बी है, यानी कि ए का मॉडुलस, ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस नहीं हो लेंगे तो कम चलेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर जीरो दिखने लगा, जीरो दिखने लगा ना, तो 0 बटे ए बी अर्थात क्या हो जाएगा 0, कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ठीक है, इस प्रकार मिल 22 तक हुआ, और शेष क्वेश्चन में 50 तक पूरा करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर